हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑफ एपेक्स ट्रिगर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ ट्रिगर टू प्रिवेंट डुप्लीकेट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन नेम वेन एवर अ रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और अपडेटेड। ठीक है, तो जब भी कोई अकाउंट का रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट होगा या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट होगा तो हमें ये चेक करना है कि उसका जो नेम है, ठीक है, अकाउंट का जो नेम है वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो हम अकाउंट की इंसर्शन को या अपडेशन को प्रिवेंट करेंगे। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम इंसर्शन या अपडेशन को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने डेव कंसोल में और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एपेक्स ट्रिगर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूँगा प्रिवेंट डुप्लीकेट अकाउंट। ठीक है, प्रिवेंट डुप्लीकेट अकाउंट। और यहाँ पे हम अकाउंट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमें लिखना है बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, और हमारा जो ट्रिगर है वो बिफोर कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है तो ये चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा जो ट्रिगर है वो ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक है, तो हमारा जो ट्रिगर है वो इज बिफोर भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अपनी क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं ट्रिगर का नेम जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं इसके हम मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का नेम डॉट इसका जो मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मेथड है यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें एरर देगा कि क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, ये वो करके हमें ये एरर देगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो अभी के लिए तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स क्लास पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो क्लास का नेम है वो यहाँ पे हम दे देंगे क्लास का नेम प्रिवेंट प्रिवेंट डुप्लीकेट अकाउंट हेल्पर। ठीक है, प्रिवेंट डुप्लीकेट अकाउंट हेल्पर, ये हमारी क्लास क्रिएट होगी। इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, मेथड का नेम यहाँ पे हम लिखे चेक डुप्लीकेट अकाउंट, मेथड का नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक डुप्लीकेट अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होगा जिसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अकाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एक मैप पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी एंड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ओल्ड अकाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम दो बुलियन वेरिएबल पास करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा बुलियन इज इंसर्ट, ठीक है, और बुलियन इज अपडेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्लास को यूज़ करेंगे अपने ट्रिगर में। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये हमारा क्लास का नेम आ गया, डॉट जो हमारा हमने इसका मेथड क्रिएट किया है ये।
ठीक है, इसमें हम इसको पास कर देंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने लिस्ट वहाँ पे पास करी है एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने लिस्ट पास करी है। तो यहाँ पे मैं न्यू अकाउंट्स की लिस्ट पास करूँगा। तो न्यू अकाउंट्स की लिस्ट आपको पता है ट्रिगर डॉट जो न्यू है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, ये जो न्यू रिकॉर्ड्स हैं उनकी लिस्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे मैप लिया है। ठीक है, मैप लिया है तो यहाँ पे मैं मैप पास करूँगा ओल्ड अकाउंट्स का। तो यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। और यहाँ पे हम बुलियन वेरिएबल्स पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि हमारा ट्रिगर जो है वो इज इंसर्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है या अपडेट पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है जी, तो ये हमने चार यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं वो मैंने यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट की वजह से एग्जीक्यूट हुआ होगा तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बुलियन वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो अपडेट की वजह से एग्जीक्यूट हुआ होगा तो यहाँ पे हमें अपडेट इज अपडेट ट्रू मिलेगा। ठीक है, और उस केस में इज इंसर्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, जब हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट की वजह से एग्जीक्यूट हुआ होगा तो यहाँ पे हमें इज इंसर्ट में ट्रू मिलेगा और इज अपडेट में फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस के बेसिस पे हम अपना लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रिगर है वो इज इंसर्ट है या इज अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इज इंसर्ट, मतलब अगर हमारा इज इंसर्ट में ट्रू है तो हमारी ये इफ़ कंडीशन चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इज इंसर्ट, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट इफ़ नॉट न्यू अकाउंट्स इज़ एम्प्टी। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि न्यू अकाउंट जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे हर एक अकाउंट के ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा। ठीक है, अकाउंट ACC, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा न्यू अकाउंट्स। ठीक है, न्यू अकाउंट्स जो हमारी लिस्ट है उसके ऊपर मैं ट्रेड करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेट क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेट क्रिएट करता हूँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट नेम इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट्स यहाँ पे हमारे न्यू इंसर्ट हुए हैं उनके जो भी नेम्स होंगे उनको मैं अकाउंट डॉट नेम्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट नेम्स डॉट ऐड। ठीक है, ACC डॉट नेम। ठीक है, तो जो भी अकाउंट हमारा इंसर्ट हुआ होगा उसका जो नेम होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग के अंदर इस सेट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया इंसर्ट के लिए। अब इसके अलावा अगर हमारा जो ट्रिगर है वो अगर अपडेट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ अपडेट। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज़ अपडेट है तो यहाँ पे क्या करो, और उसका जो नेम है अगर वो चेंज हुआ है, ठीक है, तो भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ अगर इज़ अपडेट है तो न्यू अकाउंट और ओल्ड अकाउंट्स जो दोनों हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा नॉट न्यू अकाउंट्स डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, एंड नॉट ओल्ड अकाउंट्स डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो ना न्यू अकाउंट इज एम्प्टी होना चाहिए ना ओल्ड अकाउंट इज एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हर एक जो मेरे न्यू अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आइट्रेट करूँगा अकाउंट ACC न्यू अकाउंट्स। ठीक है, और उसके ऊपर आइट्रेट करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो मेरा न्यू अकाउंट है उसका अगर नेम अपडेट हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इफ़ ACC डॉट नेम, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ओल्ड अकाउंट्स डॉट गेट ACC डॉट ID डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने
क्या किया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो मेरे लेटेस्ट अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसका जो नेम है उनमें से एक अकाउंट मैंने पिक किया, क्योंकि हम हर एक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अकाउंट का नेम को कंपेयर किया उसी अकाउंट के ओल्डर वर्जन से, ठीक है। ओल्डर वर्जन मैंने कहाँ से गेट किया, यहाँ पे हमने ओल्ड मैप जो पास किया हुआ है, यहाँ पे देखो जो हमने ओल्ड मैप पास किया हुआ है, इससे मैंने जो ओल्डर वर्जन है उस अकाउंट का वो गेट कर लिया, ठीक है। ओल्ड मैप डॉट गेट अकाउंट की आईडी, जो करंट अकाउंट है उसकी आईडी, क्योंकि अकाउंट की आईडी तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ से मैंने ओल्ड अकाउंट्स से जो पुराना वर्जन है अकाउंट का उसको गेट किया और उसके नेम को गेट किया, ठीक है। तो अगर पुराने नेम का जो अकाउंट है, सॉरी जो पुराने अकाउंट का जो नेम है वो अगर नॉट इक्वल है नए अकाउंट के नेम के, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नेम है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो भी क्या करो, तो भी उस अकाउंट के नेम को इस सेट में ऐड कर दो, ठीक है। जो नया अकाउंट है उसका जो नेम है उसको इस सेट में ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो नए अकाउंट्स इंसर्ट हुए थे उनके नेम्स भी सेट में ऐड करवा लिए, और जो अकाउंट्स जिनके नेम अपडेट हुए थे उनके जो नए नेम्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे सेट में ऐड करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट अकाउंट नेम्स डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर मेरा जो अकाउंट नेम्स का जो सेट है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे मैं गेट करूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ACC लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इन अकाउंट नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली एग्जिस्टिंग अकाउंट्स को उठा रहा हूँ जिनका जो नेम है वो अकाउंट नेम्स का जो सेट है उसमें जो मैंने नेम्स ऐड किए हैं उनके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि जो नेम्स अकाउंट नेम्स में एडिड हैं, ठीक है, उन नेम्स से ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, उन नेम्स से ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा कि इफ़ नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर वो लिस्ट जो है, अगर ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये जो लिस्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ अकाउंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते थे हमारे सिस्टम में जिनके जो नेम्स हैं वो न्यूली अपडेटेड या न्यूली क्रिएटेड अकाउंट से मैच करते हैं, ठीक है। अब हमें उन अकाउंट्स को गेट करना है, बेसिकली हर एक अकाउंट को चेक करना है और उसको गेट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अकाउंट हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैप क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ से, हाँ, यहाँ पे हम एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट में मैं इन अकाउंट्स को ऐड कर दूँगा जो मैंने अभी गेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ACC डॉट नेम AC मैप डॉट पुट AC मैप डॉट नेम एंड ACC, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, एक मैंने अकाउंट मैप क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने जो ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स एग्जिस्ट थे, ठीक है, विद द सेम नेम्स, उनको मैंने गेट किया और उनको मैंने यहाँ पे एज ए की मैंने अकाउंट का नेम डाल दिया और एज ए वैल्यू मैंने पूरा अकाउंट डाल दिया, ठीक है। अब जो मैंने नए अकाउंट्स हमारे आए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो मेरे नए अकाउंट्स आए हैं, ठीक है, मैं इनके ऊपर आइटरेट करूँगा। यहाँ से इफ़ के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट न्यू अकाउंट्स डॉट इज एम्प्टी,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, जो मेरे नए अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आइट्रेट करो, उनके ऊपर ट्रेड करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो मेरे नए अकाउंट हैं, अगर जो इनका नेम है वो अगर इस मैप में एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, दैट मीन्स कि इस अकाउंट के नेम का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसकी जो इंसर्शन है उसको प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अकाउंट मैप डॉट कंटेन्स की। ठीक है, इफ अकाउंट मैप डॉट कंटेन्स की, मेरा जो नया अकाउंट है, ठीक है, acc डॉट नेम। ठीक है, तो अगर जो मेरा ये अकाउंट मैप है, अगर इसमें जो मेरे नए अकाउंट्स इंसर्ट हुए हैं या अपडेट हुए हैं उस नेम का ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि हमें उस अकाउंट को इंसर्ट या अपडेट नहीं होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा acc डॉट एड एरर। ठीक है, और यहाँ पे हम एरर क्या देंगे, एरर हम क्या देंगे, अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम नेम। ठीक है, तो यहाँ से एरर हम यहाँ पे क्या देंगे, अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम नेम। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। ये थोड़ा लोचा हो गया मुझे लग रहा है यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सिंटैक्स का इशू आ गया था, अब ये सेव हो जाना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ तो सारे एरर जो हैं हमारे चले जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सबसे पहले क्या कि जो हमारे न्यू अकाउंट्स अपडेट हुए थे या इंसर्ट हुए थे, ठीक है, उनको हमने, उनके जो नेम्स हैं उनको हमने सेट में यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो अकाउंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, हमारे डेटाबेस में, हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में विद द सेम नेम्स, तो उनको यहाँ पे मैंने गेट कर लिया। ठीक है, अगर ये अकाउंट यहाँ पे हमारे पास हैं तो उन अकाउंट्स को मैंने एक मैप में स्टोर करवा लिया, एज ए की मैंने उनके नेम को रखा और एज ए वैल्यू मैंने अकाउंट को रखा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे नए अकाउंट्स इंसर्ट हुए थे मैंने उनको फिर से आइट्रेट किया और मैंने चेक किया कि जो मेरे नए अकाउंट्स हैं उनका जो नेम है वो अगर ऑलरेडी इस मैप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि उस नेम का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमने उसको इंसर्ट या अपडेट नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए इसको हम करके देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट्स पे, तो यहाँ पे मैं गया अकाउंट्स पे। ओके, तो लेट्स से अगर मैं माय अकाउंट्स, सारे तो वैसे मेरे नेम से ही हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट्स से अकाउंट का नेम मैं देता हूँ टेस्ट अकाउंट। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने सेव किया। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, टेस्ट अकाउंट। अब सेम नेम का जो अकाउंट है मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा टेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया, अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम नेम। ठीक है, अगर मैं इसको टेस्ट अकाउंट 1 कर देता हूँ, ठीक, इसको सेव करता हूँ तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब इंसर्शन के केस में तो ये ठीक चल रहा है। अब ये अकाउंट देखो मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, अब एडिट करता हूँ, एडिट मैंने इसके नेम को दोबारा से टेस्ट अकाउंट कर दिया, ये एडिट का सिनेरियो है।
अब मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ तो फिर से मुझे इसने एरर दे दिया, अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम नेम। ठीक है, अगर मैं इसका अपडेट करके 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो अब इसने सेव होने दिया। मतलब हमारा जो कोड है वो पूरा ठीक चल रहा है इंसर्शन के केस में भी और अपडेशन के केस में भी, कि ये डुप्लीकेट अकाउंट्स को अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।